सुनाओ वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड अब देखिए 1448 रुपए का प्राइसिंग एंड एक अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। 10% का सर्ज क्लोजिंग के टाइम। Q1 के नंबर्स काफी बेहतरीन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने ऑलमोस्ट डबल के अराउंड यहां पर सेल्स का नंबर जो है वो होते हुए नजर आ रहा है एंड क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 173 से 219 करोड़। बट इंपॉर्टेंट क्या रखता है? अर्निंग पर शेयर, आपका प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिन काफी अच्छे बने हुए हैं कंपनी के। 47% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, हाईएस्ट है। एंड यहां पर आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 67 करोड़ है जो कि हाईएस्ट है। अब यहां पर जो 10% का जो सर्ज आया है ना एकदम से आपके सामने कि आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या नंबर में बाव फैक्टर है, 23 करोड़ से 67, डबल से भी ऊपर। तो यहां पर ना आपका 100% से ऊपर का यहां पर जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 50% से ऊपर का, माफ कीजिए ऑलमोस्ट 30 से 35% के आसपास का नेट प्रॉफिट क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर सर्ज किया। बट आगे क्या मतलब है, क्या यहां पर ना ये स्टॉक कुछ करके दिखाने वाले? वैसे मैं मार्केट कैप को काफी ज्यादा यहां पर ना तवज्जो देता हूं और यहां पर जब ये छोटा मार्केट कैप वाला कंपनी था तो वहां से ये काफी बेहतरीन रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। अभी आपके सामने जो नंबर आ रहे हैं ये जो तेजी हो रही है वो काफी अच्छी बात है। बट मार्केट कैप भी आज की डेट में कहां पर है थोड़ा सा ये भी देखना जरूरी है। 6180 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप यहां पर कंपनी का देखने को मिलता है। अब ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप है नहीं, अच्छी खासी कंपनियों के पास ये मार्केट कैप नहीं है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो आज करंट में आपका वैल्यूएशन कहां पर है ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कितना प्राइस टू बुक वैल्यू पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके पीयर कंपैरिजन कहां चल रहे हैं, ये भी काफी यहां पर ना देखना पड़ता है। क्योंकि ग्रोथ अगर आप में है तो ग्रोथ वहां पर भी है। जैसे कि आप वारी एनर्जी की बात करिए, प्रीमियर जो एनर्जीज यहां पर लिस्टेड हुआ वो देख लीजिए, ठीक है, जो आपके पीयर कंपैरिजन ही है तो उनसे आप आकलन लगा सकते हैं अपने खुद का वैल्यू का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड जो लोग कहते हैं ना स्टॉक नहीं चल रहा है, स्टॉक नहीं चल रहा है, यहां से सारी चीजें आपको जो है ना कुछ पॉइंट ऐसे छुपे रहते हैं, आपको क्लूज ढूंढने हैं बस, तो वो आपको देखना पड़ता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ऑलरेडी है। ऑलरेडी हमें पता है कि ये आपका मार्च से लेकर अभी तक 1200 इसने ब्रेक नहीं किया। इस स्टॉक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना वो 1200 और 1150 रुपए। ये जो 50 रुपए की रेंज है ना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मार्च से लेकर अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेंज। तो अभी ना आपको यही ध्यान रखना है, स्टॉक भले कंसोलिडेट करे बट आपके सामने एक जो रेंज है ना 1150 की, ये आपका जो 50 रुपए की रेंज है ना सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी आने वाले टाइम में भी। तो यहां पर आपने को ये देखने को मिला है। अब स्टॉक 10% सर्च किया है बट ये पहुंच चुका है रेजिस्टेंस जोन में। ये आपका रहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जोन में ये स्टॉक अभी पहुंच चुका है। अब कल ओपन आप होने दीजिए, देखते हैं क्या ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आपके सामने जो सबसे बड़ा जो डबल टॉप बनाता है एक्चुअल में वो बनाता आपका 1600 पर। अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में 1600 क्रॉस कर देगा, क्योंकि आपका वैल्यूएशन महंगी है, परवाह नहीं रखता मार्केट जब स्टॉक चलता है। लेवल टूटते हैं क्योंकि टेक्निकल एक अलग काम करता है, फंडामेंटल एक अलग काम करता है। फंडामेंटली आप महंगे हैं साइड में रखिए, बट टेक्निकल उस वक्त कह रहा है कि स्टॉक पॉजिटिव है तो टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक चलता है, उसके बाद भले ही वो नीचे आ जाए। एंड अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर जो मार्केट कैप 6121 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 22 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। 22 टाइम प्रीमियर एनर्जीज कर रहा है ऑलमोस्ट 15 टाइम के अराउंड, 12 से 15 टाइम के अराउंड प्रीमियर एनर्जीज की बात कर रहा हूं। अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अंतर है। प्रीमियर एनर्जीज का जो मार्केट कैप है और आपका करंट मार्केट कैप है, प्रीमियर एनर्जीज जो है वो 7 टाइम आपसे बिगर है। ये आपके सामने प्रीमियर एनर्जीज की बात कर रहा हूं, 7 टाइम प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रीमियर एनर्जीज की है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से थोड़ा सा एबव है। और आपका यहां पर जो है पूरा प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ेंगे तो आपका एक अलग हिसाब बैठता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई यहां पर ना
आपको महंगापन थोड़ा सा वेप्सोल एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, नहीं भाई, ये नहीं कह रहा हूं। बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर कर चुका है। अब आप यहां से डिमांड करें कि स्टॉक डबल हो जाए, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो उसके लिए कोई यहां पर ना आपके सामने ऐसे कुछ फैक्टर्स होने चाहिए कि भाई 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव भी करे कंपनी। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? आपका फाइनेंशियल, आपका प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर और इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आपको आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। अदरवाइज स्टॉक को जितना करना था अभी तक वो बहुत कुछ पूरा कर चुका है। एंड लास्ट तो देखिए यहां पर ना जो लोअर प्राइस पर बाई करते, जब ये स्टॉक 500 पर मिल रहा था, 400 पर मिल रहा था, 300 पर मिल रहा था, इवन 600 पर था, 700 पर था, अगर आप बाई कर चुके हैं तो ये आपको रिवॉर्ड दे रहा है। वो रिवॉर्ड में स्टेबिलिटी है, आप उस रिवॉर्ड को रखिए, कंसोलिडेट करेगा, धीरे धीरे क्वार्टरली नंबर्स बेटर ही होते जा रहे हैं इस कंपनी के, और आगे बेहतर होंगे। तो फिर एकदम से यहाँ पर ना वो कंपनी का स्टॉक जो है वो फटता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास रिटर्न है, आप उसको संभालो, इंतज़ार करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए कंपनी को, एंड कंपनी लगातार बेहतर कर रही है तो आगे आप देखिएगा कि यहाँ पर सारे और भी चीज़ें जो है ना, पैरामीटर्स, वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। जो वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिख रही है वो भी सस्ती हुई देखने को मिलेगी। एकदम से यहाँ पर ना आपका फिर से वही चीज़ रिपीट करेगी, वही रिटर्न आपका दोबारा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बट आज की डेट में जो करंट भाव पर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, उनको क्या चाहिए रहता है कि तुरंत ही डबल। अब वो कैसे डबल यार, उसका पहले का हिस्सा देखिए तो कितना बड़ा रिटर्न वो दे चुका है। अब तुमको यहां से डबल, तो वो थोड़ा सा ना इतना आसान नहीं होता। खैर अगर रेंजें टूटेंगी तो वो आप जो कह रहे हैं वो शायद आपका पूरा भी हो जाएगा। उम्मीद है आपका पूरा ही हो जाए, रेंज टूटे। एंड ये रेंज आपकी रहेगी, ध्यान रखिए, ऊपर की सबसे कठिनाई वाली रेंज है 1657 1580। इसको नोट कर लिए, इसको क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक ये चल नहीं पाएगा। यहां पर आपका टॉप बना था, और यहां पर आपका यहाँ पर ना जो एम पैटर्न, यानी कि आपका जो एक नेगेटिव पैटर्न बनता है, उसका मिड पॉइंट यही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड एक और बात, स्टॉक ने जैसे ही आज ना चलना स्टार्ट किया, इसने सभी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया। तो एक पॉजिटिविटी आपके पास देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। एक पॉजिटिविटी स्टॉक के अंदर लौटी है, काफी टाइम बाद लौटी है। सभी मूविंग एवरेज सिंगल डे में क्रॉस हुए हैं। तो अभी अगर थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो डरिएगा नहीं, उसमें 1400 का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1400 रुपए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बड़ा स्टॉक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पता चला 1390 आए, वहां से घूम जाए, तो इतना यहाँ पर चलता है। ठीक है ना, मार्केट है, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रेटजीज भी चलती रहती हैं। बाकी रेजिस्टेंस जोन में क्लोजिंग हुई है। अब आप देखेंगे 1448 है ना आपका, ये 1460, ये भी आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस एंड ऊपर फिर एक रेंज है। तो आप एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुके हैं। आप क्रॉस कर रहा है स्टॉक या नहीं कर रहा है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अगर वास्तव में क्रॉस कर गया ये, और गलती से भी इसने 1580 और 1657 का वास्तव में ये जोन अगर क्रॉस किया, तो फिर यहां पर ना फिर रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डबल हो जाए, बट अगर ये 1657 अगर ये क्रॉस हुआ तो जो ऑल टाइम हाई है, शायद आपका स्टॉक उधर जाने की कोशिश करे। तो इतना यहां पर ना पॉसिबिलिटी है, ये आप कह सकते हैं। थोड़ा कंफर्ट, क्योंकि पी रेशियो में भी है, ध्यान रखिएगा, पी रेशियो में कंफर्ट है। मैंने जो ईपीएस है उसको ऐड करके अभी पी रेशियो का नहीं बताया, बट पी रेशियो में कंफर्ट आया है इस नंबर से। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जगह बनती है अभी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव रही है स्टॉक के ऊपर, बट पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अभी करंट भाव से आप मांगेंगे उतना बड़ा रिटर्न, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। और कंपनी का परफॉर्मेंस बना हुआ है, बट उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है कि आपका 6000 करोड़ का मार्केट कैप 12,000, 18,000, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप एकदम से हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सब्र रखिए। फाइनेंशियल बड़े होंगे तो वो मार्केट कैप भी बड़ा होगा। ठीक है ना।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।